नमस्कार, मैं चंद्रा क्रिकेट एकेडमी से नीरज और आज एक अपने ख़ास मेहमान के साथ जुड़ा हूं, जो कि फ़िटनेस ट्रेनर के रूप में जाने जाते हैं। हमारे मोहित भाई जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज के फ़िटनेस सेशन की पूरी ज़िम्मेदारी बखूबी अंजाम दिया और बच्चों को भी बहुत मज़ा आया। तो अब समय ख़राब ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने मोहित भाई के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा रहा बच्चों के साथ आज का तालमेल। सर गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा आपने सर प्लीज़ इसको मेरे पास सर थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि आपका ये आज फर्स्ट डे था चंद्रा क्रिकेट एकेडमी में, नया एक्सपीरियंस था हमारे बच्चों के साथ। निश्चित इन बच्चों में बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन प्रयास कैसे रहे सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हाँ, करेंगे। प्रयास अच्छे रहे। सबसे पहले तो मैं आपके एकेडमी की तारीफ़ करना चाहूँगा कि इतनी सुविधाएं कानपुर में मुझे नहीं लगता किसी एकेडमी में है इस तरीके से। जैसा मैनेजमेंट है आपका और आपका जो स्टाफ है उन लोगों का, बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे थे। अब आते हैं प्लेयर्स पे तो वो इसलिए और इम्प्रूव कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि आप सारे पूरा माहौल दे रहे हो यहाँ पे फिटनेस का। सेंटर विकेट पे आप करा रहे हो ट्रेनिंग प्रॉपर, सबका अलग अलग पार्ट में आप ट्रेनिंग करा रहे हो। जिसकी जो स्किल्स है, जिसकी जो क्वालिटीज़ हैं, उस पर काम कर रहे हो। और जो हमारे सेशन की बात रही तो इम्प्रूव कर रहे हैं। थोड़ा बहुत रहता है कि फ़िटनेस का वो आ रहा है कि कर रहे हैं, रोज़ डेली फिटनेस चल रही है। कोई बायोमैकेनिक्स उतने अच्छे नहीं हैं कुछ प्लेयर्स के, कुछ बहुत अच्छे हैं, बेटर हैं, स्पीड अच्छी है कुछ की। कुछ लोग और अभी करेंगे ट्रेनिंग। जैसा मेरा फर्स्ट डे रहा है आज यहाँ पे, उस हिसाब से देख रहे हैं। मतलब एकेडमी में बहुत रेयर होता है कि इस तरीके से बच्चे इम्प्रूव कर रहे हों इतने टाइम से, क्योंकि मैं देख रहा था काफ़ी टाइम से, आपका पेज भी देख रहा था। अभी जब आया तो देखा इम्प्रूव कर रहे हैं बच्चे, और फिटनेस करेंगे और अच्छे तरीके से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, यहाँ पे कंडीशनिंग करेंगे जैसे आप करा रहे हो, जो आपका रूटीन रहता है, तो इम्प्रूव करेंगे सारे बच्चे। फाइनली सर मुझे ये जानना है कि यहाँ के बच्चों का जो प्रयास रहा, जो आपके साथ फर्स्ट डे रहा, एक कहा जाता है कि कभी भी किसी किसी टीचर के साथ प्लेयर्स का या फिर किसी भी स्टूडेंट का अच्छा तालमेल अगर सेट हो तो काम करने में मज़ा आता है। जैसे कि इनके लिए आज पहला दिन था और आपके लिए भी इनके साथ आज पहला दिन था। बेशक आप शहर के अंदर बहुत अच्छे से आप लोग काम कर रहे हैं। एमपी फिटनेस के एफबी नाम से फिटनेस जिम, आपका गुमटी जो में जिम है। गुमटी में जिम है, बड़ा चर्चा सुनता हूं मैं और बहुत सारे खिलाड़ी वहां पे क्रिकेट के वहां पे आपसे जुड़े हाँ, हुए हैं। और मैं भी बहुत पर्सनली मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत एक्साइटेड था कि सर आएंगे, मोहित सर आएंगे और बच्चों को गाइड करेंगे। तो इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको करना चाहता हूं। मेरा पूछना था एक कि जो तालमेल के बारे में बात कर रहा था कि पहला दिन तालमेल बना पाना बच्चों का सर के साथ और सर का बच्चों के साथ, इसमें कितना इन लोगों का साथ रहा। नहीं, पूरा साथ रहा। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो रही थी इन लोगों के साथ में। और उसका कारण भी ये है कि ये लोग कर रहे हैं सेम चीज़, ये रोज़ कर रहे हैं। मेरा आज फर्स्ट डे इन लोगों के साथ मिलना हुआ, इन लोगों का मेरे साथ जो हुआ है, तो वो समझ पा रहे थे मेरी चीज़ें। मैं एक बार में बता रहा था, समझ रहे थे, कर रहे थे। और उसका कारण भी है कि डेली रूटीन में ये लोग कर रहे हैं, एक्टिव हैं अपने गेम में, अपनी स्किल में एक्टिव हैं, जिस कारण से ये कर पा रहे हैं। तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो रही थी। जो बोल रहा था वन टाइम में समझ रहे थे, कर रहे थे। कुछ लड़के बहुत ही तेज थे जो अच्छा कर पा रहे थे। जी जी बहुत अच्छा लग रहा था सर, मेरे साथ। मुझे एक बात जानना बहुत ज़रूरी है। कारण ये है कि स्पोर्ट्स हो या फिर दुनिया का कोई भी काम हो, डिसिप्लिन फर्स्ट होता है। ये बच्चे कितने डिसिप्लिन्ड है आपके साथ काम करते हुए, इसका कितना आपको अनुभव हुआ। डिसिप्लिन है, मैं देख रहा था। नेचर बहुत अच्छा है इन लोगों का अपने कोच के प्रति। मेरे साथ फर्स्ट डे है तो अच्छा मेरे साथ तो था ही। बाकी भी देख रहा था मैं, क्योंकि कर रहे थे लोग, आप लोगों के बारे में बात कर रहे थे, तो पता चल रहा था कि हाँ डिसिप्लिन है, रिस्पेक्ट करते हैं कोच की। और कोच की रिस्पेक्ट करना भी तभी हो पाता है, ये लोग इसलिए कर पा रहे हैं कि आप लोग बहुत 100% दे रहे होंगे अपना, यहाँ पे प्रॉपर लगे होंगे, दिल से लगे होंगे। क्योंकि दिमाग से तो दुनिया लगी हुई दुनिया लगी हुई है, दिमाग लगा रही है, लेकिन दिल से लगे हो आप। और क्रिकेट वैसे भी के इमोशंस हैं ऐसे इस तरीके से, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, मतलब नेचर वाइज भी, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है, रिस्पेक्ट भी करते हैं कोचेज़ की, गेम की रिस्पेक्ट करते हैं, सबसे बड़ी बात ग्राउंड की रिस्पेक्ट करते हैं। जी, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि सर आगे भी थोड़ा समय निकालेंगे आप, हाँ क्योंकि बिल्कुल, आपका मैं टाइम निकालूंगा। बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है। मुझे पता है आपका जो टाइमिंग होता है वो सुबह स्टार्ट होता है, रात के 10 बजे ख़त्म होता है और काफ़ी भागम भाग भरी ज़िंदगी के साथ साथ अपने इस प्रोफेशन को भी देखना, और वो भी आपने अभी दिल और दिमाग की बात करी, दिल से देखना, ये अपने आप में एक ग्रैंड सैल्यूट है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं बच्चों के साथ और एक अच्छी सोच के साथ कि इन लोगों का भला हो, सबका भला बिल्कुल हो। तो बिल्कुल। जी, यही है हम लोगों का कि क्योंकि मेरे जिम में भी लड़के आते हैं, एथलीट्स आते हैं बहुत सारे। इस टाइम पे खेलते थे हम भी क्रिकेट, तो उस टाइम पे इतनी चीज़ें पता नहीं थी। एक कोच होते थे जो स्किल्स करा रहे हैं, वही फिटनेस करा रहे हैं, सारी चीज़ें बता रहे हैं।
तो अच्छा बताते थे, सारी चीज़ें रहती थी, लेकिन उतना अच्छे से गाइड नहीं हो पाता था कि वो अच्छा गाइड कर रहे हैं। डाइट के बारे में सारी चीज़ें बताएं, वो अब हम लोग प्रोवाइड करा पा रहे हैं कि जो भी जिम में हमारे एथलीट आ रहे हैं जिस तरीके से भी, तो उनकी स्ट्रेंथ रहती है, फिर ग्राउंड पे कंडीशनिंग रहती है, प्रॉपर उनका प्लानिंग करते हैं हम लोग, प्रोग्रामिंग, कोई फास्ट बॉलर है, स्पिनर है या बैट्समैन है, विकेट कीपर है, तो सबके अलग अलग प्रोग्राम बनाते हैं, उनके टेस्ट करते हैं, सारे बॉडी टेस्ट असेसमेंट करते हैं कि कहाँ फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना है, कहाँ मोबिलिटी पे काम करना है, फिर उन चीज़ों को प्रोग्राम बना के हम लोग तो उस तरीके से लगते हैं और सर काम कर रहे हैं। सर मुझे जानना है, एक ज़रूरी सवाल मेरे मन में काफ़ी देर से चल रहा है। जैसे कि मैंने बहुत देर से सेशंस को देखे हैं, तो आपने सेशंस के बीच बीच में बार बार हर सेशन मतलब हर एक टास्क के बीच में आपने मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में चर्चा किया बच्चों से। कितना ज़रूरी हो जाता है फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ पे काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि इस समय पे ऐसा रहता है कि कॉन्फिडेंस आ रहा है, जैसे मैं फिटनेस सेशन कर रहा हूँ, कुछ लड़के अगर पीछे रह जा रहे हैं, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो वो डिमोटिवेट ना हो। तो ये सारी चीज़ें बताना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और सुबह से रात तक का जो इनका रूटीन रहता है कि फ़िटनेस, प्रैक्टिस, उसके बाद स्किल्स आ गई, इनकी चीज़ें जो भी कमियां हैं वो सही करने में आप लोग लगे रहते हैं। पूरे दिन वही क्रिकेट क्रिकेट चलता है, तो वो माइंडसेट वैसा इनको बनाना तो है ही क्रिकेट वाला, स्थिर भी रहना है, इन्हीं सारी चीज़ों में पॉजिटिव रहना है। हाँ, किस तरीके से अपने काम को एंजॉय करके करते एंजॉय हैं। करके कर पाएँ, मतलब बोर ना हो कि कर रहे पूरे, क्योंकि और कोई दूसरा काम अगर क्रिकेट खेल रहे हो आप, तो आपके पास पूरे दिन आपकी फिटनेस, क्रिकेट, डाइट, रेस्ट, आपके स्किल्स, आपकी परफॉर्मेंस नेक्स्ट डे मैच है अगर, तो वो सारी चीज़ें आप कैसे कर पाएँ। तो मेंटल लेवल बहुत ही अच्छा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हैं भी ये लोग, और इम्प्रूव करेंगे, आप लोगों के साथ काम करेंगे तो बिल्कुल बढ़िया सर। रहेगा। सर एक और इम्पॉर्टेंट सवाल आपसे है, बहुत ज़्यादा आपने टाइम इधर भी दिया और मुझे भी आप दे रहे हैं, मैं एक बार फिर से धन्यवाद करूंगा आपको। एक और बहुत अहम सवाल, जिससे बहुत सारे खिलाड़ी आज बहुत डिस्टेंस बना चुके हैं या फिर अवेयर नहीं है कह सकते हैं। मैं आपके माध्यम से खिलाड़ियों के लिए एक मैसेज भी चाहता हूँ और एक सवाल भी पूछना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसी भी स्पोर्ट्स को करने के लिए डाइट का कितना बड़ा योगदान है डाइट को, क्योंकि बहुत सारा खिलाड़ी ऐसा देखने को मिलता है जो अवेयर ही नहीं है, जिन्हें पता ही नहीं है कि डाइट का रोल एक्चुअल है क्या, जबकि इसी चीज़ पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर। जो रोल है डाइट का वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और पूरी लाइफस्टाइल आपकी, मतलब एक एथलीट की लाइफस्टाइल में डाइट, फिटनेस, उसका डेली का सुबह जागने से लेकर रात में सोने तक रूटीन बहुत अच्छा रखना चाहिए। मील प्रॉपर लेनी चाहिए, रेस्ट प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप कोई सेशन करने जा रहे हो सुबह, तो 1 से 1.5 घंटे पहले आप कुछ ऐसा खाओ कि एनर्जी रहे ग्राउंड पे, आपको ऐसा फील ना हो कि हम वीक वीक लग रहे हैं या एनर्जी कम हो रही है। तो ये इस वजह से डाइट इम्पॉर्टेंट है। आपका प्री वर्कआउट आप लो, प्री वर्कआउट कोई मील अच्छा खाओ कि खाने के बाद ग्राउंड पे आप पूरा 100% दे पाओ। फिर आप पोस्ट वर्कआउट भी अच्छा खाना चाहिए, ऐसे लंच, डिनर सब कुछ अच्छा रखना चाहिए। टाइम से सो, टाइम से उठो, जो भी स्किल्स हम लोग कर रहे हैं उस पर फोकस रहो। नेक्स्ट डे फिर उसी हिसाब से अगर डेली परफॉर्म करना है किसी भी प्लेयर को, मुझे लगता है तो डाइट और रूटीन अपना पूरे दिन का बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। और ये प्लेयर्स नहीं समझते हैं इस बात को, कुछ भी खा रहे हैं बाहर का उल्टा सीधा, लेकिन ज़रूरी कहीं है ना कि कहीं हाँ, सर अवेयरनेस की कमी है, बस जागरूकता की वही कमी है, चीज़ है। नॉलेज की हाँ, कमी है। वो लेकिन ठीक होगा। और कर रहे हैं यहाँ पे प्लेयर्स का, मैंने बात करी लोगों से तो बता रहे थे कि 70-80% लड़के बोल रहे थे कि हाँ समझते हैं वो डाइट को। आप लोग पहले गाइड करते रहते होगे तो इन चीज़ों को वो समझ पा रहे होंगे, तो कह रहे हैं हाँ डाइट फॉलो करते हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, और जो थोड़ा बहुत है वो करेंगे फॉलो, तो मतलब परफॉर्मेंस निकल के आएगी। जब फिटनेस तो ऑलरेडी अपने गेम की चीज़ें कर रहे हैं, थोड़ा गेम से बाहर की चीज़ें, डाइट हो जा रही है, सब चीज़ें ये भी करेंगे तो इम्प्रूव करेंगे। तो डाइट का बहुत बड़ा महत्व है एक एथलीट की लाइफ में। बिल्कुल सर। एक और आखिरी सवाल जो कि बहुत ज़रूरी हो जाता है आज के यूथ के लिए, आज के यंगस्टर्स के लिए। जनरली ऐसा देखा जा रहा है आज के आधुनिक ज़माने में कि मोबाइल का बड़ा एक मतलब जगह बन गया है हमारे दिमाग के अंदर, और मोबाइल कहीं ना कहीं समय बहुत ज़्यादा लेता है। हम उठाते हैं किसी और काम के लिए और करने कुछ और लगते हैं। तो ये मोबाइल कहीं ना कहीं इनके नींद में भी बाधा डालता है, इनके रेस्ट में भी बाधा डालता है। हाँ, मैं एक मैसेज आपसे लेना चाहूँगा हमारे सारे दर्शकों के लिए भी जो हमारे सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, और सारे अपने स्टूडेंट्स, खिलाड़ी के लिए, चंद्रा वाले खिलाड़ियों के लिए भी, और भी जितने भी बच्चे सुन रहे हैं इस वीडियो को, सभी के लिए, कि कितनी नींद होनी चाहिए एक स्पोर्ट्समैन के लिए, या फिर एक जनरली भी कितना नींद लेना चाहिए किसी को भी। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये मैं वैसे भी, आप अगर क्वेश्चन ना करते तो भी मैं इस पे बात करता कि जो यूथ है, जो भी एथलीट हैं, ये लोग फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि रात में 8-9 बजे के सोने से कम 1 से 1.5 घंटे पहले फ़ोन का उपयोग बिल्कुल ना करें।
क्योंकि कोई भी लाइट अगर आपकी आंखों पे ऐसे पड़ती है तो नींद में बाधा डालती है, फिर नींद नहीं आती है, आती भी है तो उतनी अच्छी नहीं आती, फिर उठ जाते हैं क्योंकि फ़ोन 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 वही कि फ़ोन चलाते चलाते गिर जा रहा है, मुंह पे गिर रहा है, तब जाके छोड़ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम से कम सोने से 1 घंटे पहले जितने भी एथलीट, कोई भी, हर किसी को ये करना चाहिए कि अपना फ़ोन अलग रख दे। बिल्कुल फ़ोन हो गया, टीवी हो गया, कम से कम 1 घंटे पहले अवॉइड करे, बिल्कुल ना देखे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो टाइम भी बचेगा, अच्छे से सोएगा, तब वो 5 से 6 घंटे की, 7 घंटे की नींद ले पाएगा। 6 घंटे की नींद अगर लेता है तो रिकवरी हो जाती है। दोपहर में 1 डेढ़ घंटे का रेस्ट कर लेता है एज अ एथलीट, तो वो शाम को वापस से रिकवरी करके फिर से अपना ट्रेनिंग में उतनी ही परफॉर्मेंस कर पाता है। और ये फ़ोन चलाने की वजह से बहुत टाइम वेस्ट होता है, डाइट भी नहीं लेते हैं इस कारण से, फ़ोन चलाने बैठ गए तो खाने का भी याद नहीं रहा। तो ये सब चीज़ें भी इम्प्रूव करेंगे अगर ये लोग फ़ोन से दूरी बनाएंगे जितना हो सके। ज़रूरत के लिए आप फ़ोन चलाओ, थोड़ा बहुत देर एंटरटेन के लिए आप देखो, चलाओ फ़ोन, अच्छी बात है, लेकिन पूरे टाइम सोने से 1 घंटे पहले, मेरा सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सोने से 1 घंटे पहले फ़ोन बिल्कुल रख देना चाहिए। अगर आपको नेक्स्ट डे अच्छे से उठ के और परफॉर्म करना है, अपना अगला दिन अच्छा करना है, तो उससे 1 दिन पहले रात में आप प्रिपेयर हो जाओ उस चीज़ के लिए, फ़ोन रख दो, हटा दो। बस ये मैं कहना चाहूँगा सबसे। बिल्कुल, आपके माध्यम से ये जो मैसेज मिला, एक डाइट का और एक फ़ोन का, हालाँकि सारे मैसेजेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है सारे खिलाड़ियों के लिए, लेकिन जितने भी मैसेजेस आपने दिए हैं सर, आप सभी लोग फॉलो अगर करेंगे, आप सभी लोग, ये लोग भी सभी लोग फॉलो करेंगे, तो निश्चित आपका परफॉर्मेंस लेवल बहुत अच्छा होगा। और अब मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, बहुत तहे दिल से आपका आभार कि आप संस्था से आकर जुड़ें, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे एक्साइटमेंट को आपने पूरा किया, मेरे मतलब सोच को एक तरीके से आपने पूरा किया। थैंक यू वेरी मच। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत आभार आपका। अब मैं एक बार आपसे, आपके माध्यम से मैं एमपी फिटनेस जिम के बारे में जानना चाहूँगा और एड्रेस के साथ जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे से पूछते हैं, तो मैं कभी कभी थोड़ा सा मतलब नॉलेज की कमी कहिए, थोड़ा सा, मैं एक्चुअली रहने वाला यहाँ का नहीं हूँ, बाहर का रहने वाला हूँ, तो यहाँ के रूट्स मैप के बारे में मुझे नहीं पता है, तो मैं प्लीज़ आपसे जानना चाहता हूँ एमपी फिटनेस जिम के बारे में। जिम हमारा एमपी फिटनेस जिम है हमारा, गुमटी नंबर 5 में, कानपुर में ही गुमटी एक एरिया पड़ता है, वहाँ पे जिम है हमारा। और हम लोग वहाँ पे मतलब जनरल क्लाइंट्स भी आते हैं, हर तरीके के हम लोग फिटनेस उसमें रहता है, और भी एक्टिविटीज़ होती हैं, ग्रुप क्लासेस रहती है। बेसिकली जो मैं जिनको ट्रेन करता हूँ ज़्यादातर वो एथलीट ही होते हैं, इसी गेम के होते हैं, क्रिकेट के, फुटबॉल के, जिनको मैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग प्रोग्राम देता हूँ और वर्कआउट कराता हूँ उनको, उनकी इंजरी पे काम करता हूँ, उनके रिहैब पे काम करता हूँ, और उनका जो मोटिवेशन प्रॉब्लम आ रही है, डाइट प्रॉब्लम आ रही है, उन सब चीज़ों पे उनसे बात करता हूँ, उनकी प्रोग्रामिंग करता हूँ कि वो कैसे अपना गेम अच्छा कर सकें और इंजरियों से दूर रहें। हर प्लेयर को बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि चोट ना लगे, इंजरी से जितना दूर रहेगा अच्छे से वो काम कर पाएगा, तब परफॉर्म करेगा। तो इस वजह से हमारे एमपी फिटनेस जिम में बहुत सारे एथलीट आते हैं जिनको हम पर्सनली ट्रेन करते हैं उनको, और वर्कआउट उनका प्रोग्राम, पूरे वीक का प्रोग्राम बनाते हैं। स्किल्स उनके जो स्किल कोचेज़ हैं वो करते हैं, जो फिटनेस का और कंडीशनिंग का और स्ट्रेंथ का जो प्रोग्राम होता है वो मैं बनाता हूं, और जो जिम में आते हैं बच्चे उनको कराता हूं। आपके साथ भी मैं बात करूंगा कि एक कैंप के बारे में, कैंप लगाते हैं स्ट्रेंथ कंडीशनिंग का, मज़ा आएगा जब प्लेयर्स करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात होगी और इन बच्चों के लिए भी बहुत खुशी की बात होगी कि ऐसा हम लोगों को सौभाग्य मिलेगा। बिल्कुल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार आपका कि आप एकेडमी से जुड़े सर। प्लीज़, मैं सर से अभी रूबरू हो रहा था और एमपी फिटनेस जिम के बारे में जानकारी ले रहा था, और आप यकीन करिए सौभाग्यशाली हैं ऐसे सभी स्टूडेंट, ऐसे सभी लोग जो एमपी फिटनेस जिम से जुड़े हुए हैं, और ऐसे कोच, ऐसे ट्रेनर जो आपसे जुड़े हुए हैं, जिनके लिए ये बहुत खुशी की बात है। कारण ये है कि बातचीत के बीच में सर ने एक जिक्र किया था कि आज के डेट में दिमाग से काम करने वाले लोग तो बहुत सारे हैं, भरे पड़े हैं, लेकिन दिल से करने वालों को सलाम। तो निश्चित जो दिल से काम कर रहा है उसके लिए हमारी तरफ से भी सलाम, चंद्रा क्रिकेट एकेडमी की तरफ से भी सलाम। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका मोहित सर।